देश की राजधानी में सर्दी से एक युवक की मौत की खबर है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर कल शाम को एक युवक का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने पीसीआर को कॉल करके इसकी जानकारी दी और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक युवक की उम्र 35 साल बताई जा रही है और आशंका जाहिर की जा रही है कि युवक की मौत सर्दी की वजह से हुई है। दिल्ली के कनॉट प्लेस से ये युवक का शव मिला है। 35 साल के आसपास इस युवक की उम्र बताई जा रही है और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि इस युवक की मौत ठंड की वजह से हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। 4 से 5 डिग्री के आसपास न्यूनतम पारा दिल्ली का बना हुआ है और लगातार ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है। और जरा सोचिए कि दिल्ली में वैसे लोगों की क्या हालत हो रही होगी जिनके पास अपना आशियाना नहीं है। हमारे साथ मोहित ओम हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या उस युवक के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि कौन है वो युवक? आपको बताना चाहेंगे कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग के सामने बने कॉफी हम के बाहर का मामला है। ये रात को युवक यहाँ लगातार सोता था। हमारे यहाँ के लोगों से बात हुई तो बताया कि युवक लगातार एक पेड़ के नीचे यहाँ सोया करता था, लेकिन कल रात को बड़ी बढ़ती ठंड के कारण इसकी आपको बताना चाहेंगे कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग के सामने बने कॉफी हम के बाहर का मामला है। ये रात को युवक यहाँ लगातार सोता था। हमारे यहाँ के लोगों से बात हुई तो बताया कि युवक लगातार एक पेड़ के नीचे यहाँ सोया करता था, लेकिन कल रात को बड़ी बढ़ती ठंड के कारण इसकी मौत हो गई। आपको बताना चाहेंगे सुबह के टेम्परेचर जिस हिसाब से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, दिल्ली में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग सड़कों पर रात बिता रहे हैं। इस जगह की रिपोर्टिंग हमने कई बार दिखाई है और हमने बताया कि यहाँ पे एक रैन बसेरे की जरूरत है। जिससे थोड़ा दूर जाके करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर रैन बसेरा है भी, लेकिन वहाँ पे बढ़ती ठंड के मारे इतना ओवर क्राउड है, इतने वहाँ लोग सो रहे हैं कि मजबूरन लोगों को फिर से सड़क पर सोना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन है उसको कहीं इस चीज की सुध नहीं है कि यहाँ पे जो लोग सो रहे हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। जी और चलिए अब आप समझिए कि दिल्ली में बेघर क्यों मर रहे हैं। दरअसल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 25,000 बेघर हैं, लेकिन कई संस्थाओं का दावा है कि दिल्ली में बेघरों का आंकड़ा 1.5 लाख के आसपास है। अगर बात हम रैन बसेरों की करें तो दिल्ली में सिर्फ 224 ही रैन बसेरे हैं, जिसमें 14,000 लोग रुक सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेघरों की एक बड़ी संख्या को सड़क पर ही रात काटनी पड़ती है। क्यों? यह हालात तब है जब मोदी सरकार ने ज्यादा रैन बसेरे बनाए जाने का फैसला किया है। तब यह स्थिति है कि 224 रैन बसेरे और 25,000 ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन एनजीओ का दावा है कि दिल्ली में बेघरों की संख्या 25,000 नहीं बल्कि 1.5 लाख है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन रैन बसेरों में कैसे वहां पर लोग रहते होंगे। और कई जगह रैन बसेरे की स्थिति तो ऐसी है कि वहां पर इतनी ज्यादा गंदगी है कि वहां पर कोई रहना पसंद नहीं करता और मजबूरन उनको सड़क पर रात गुजारनी पड़ती है। हाल ही में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रैन बसेरों को लेकर एक मुहिम शुरू की है। वो लोगों से रैन बसेरों में रहने वालों के लिए अपील भी कर रहे हैं। हाल ही में रैन बसेरों को बनाने वाले DUSIB को 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान किया गया। साथ ही एक बेघर को 2 कंबल देने का भी दावा किया गया। यही नहीं, LG ने दिल्ली पुलिस से बेघरों को रैन बसेरों में पहुंचाने की बात भी कही। 10 कम्युनिटी सेंटर को रैन बसेरों में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब रैन बसेरों की क्षमता सिर्फ 14,000 है तो वो दिल्ली के 1.5 लाख बेघरों को कैसे शरण दे सकता है, जबकि रैन बसेरों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। वहां गंदगी और अराजकता की वजह से बेघर भी वहां जाना नहीं चाहते। यह हालत है दिल्ली के रैन बसेरों की, जो है 1.5 लाख बेघर लोग और सिर्फ 224 रैन बसेरे। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अलका लांबा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अलका, सिर्फ 224 रैन बसेरे और 1.5 लाख बेघर लोग कैसे इसमें समाएंगे लोग? और सबसे बड़ी बात कि हर साल ऐसा नहीं कि पहली बार ये मामला सामने आया कि किसी की जान चली गई है ठंड की वजह से सड़क पर। हर साल ऐसा होता है। क्या है इसका निदान? देखिए, मुझे वो याद आ रहा है कि जब पिछली इसी समय पर आम आदमी पार्टी की सरकार था और हमारा एक मंत्री इन रैन बसेरों में ये सुनिश्चित कर रहा था कि कोई ऐसा भी ठंड से कम मौत नहीं हो, किसी की जो चीजें हैं वो पहुंचे। इस बार तो ठंड भी थोड़ा देर से पड़ी, बहुत समय था हमारे पास तैयारियों का। सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरफेरेंस करना पड़ा कि इन्हें कंबल दीजिए, इन्हें रैन बसेरे दीजिए, लेकिन कोई प्लान ऑफ एक्शन जो है
पीछे की गलतियों से कोई सबक नहीं लिया। ये मौत जो है, दुख होता कहना पड़ता है कि उसी का नतीजा है उन नाकामियों का। एलजी जो है, रोजाना एक लेटर हर अखबारों में छपा हुआ मिल जाएगा अपील करते हुए, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है अपील के साथ साथ इन सब लोगों को रैन बसेरे देने की, कपड़ा तो आम आदमी दे रहा है, सब लोग अपने घरों से जो मदद कर सकते हैं, लेकिन सरकार रैन बसेरे बनाने में बिल्कुल नाकाम रही है। भारत की राजधानी है, केंद्र शासित राज्य है, गृह मंत्री के अंडर एलजी काम करते हैं, उसके बाद भी मौत अगर हो रही है, इससे बड़ी विडंबना और दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। चलिए अलका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलका लांबा आम आदमी पार्टी की नेता, इनका कहना है कि जब हमारी सरकार थी तो उस वक्त आपने देखा होगा, और उस वक्त दर्शकों को भी याद है कि मनीष सिसोदिया और कई सारे नेता रात को निकलते थे ठंड के समय में, जो लोग बेघर हैं वहां पर जाकर उनको कंबल बांटते थे, और रैन बसेरों की स्थिति को लेकर कई बार अधिकारियों को फटकार भी लगाई जाती थी। लेकिन बड़ा सवाल यह कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले, लेकिन कोई भी सियासी दल इस मसले को बड़ा मुद्दा नहीं बना रहा है कि दिल्ली में जो 1.5 लाख की आबादी है, जो बेघर है, जिनके पास अपना घर नहीं है, अपने सर पर छत नहीं है, उनकी क्या हालत होगी इस ठंड में।